गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन पाठ गुब्बारे में चीता पढ़ेंगे। गुब्बारे का मतलब क्या होता है? एक बड़ा सा फुग्गा जिसमें गैस भरकर उसे फुलाया जाता है। उसके नीचे एक ऐसी टोकरी जैसी होती है जिसमें लोग बैठते हैं और जब उसे ऊपर छोड़ देते हैं तो वो टोकरी में बैठा हुआ आदमी इंसान पूरे आसमान की सैर करता है। उसी गुब्बारे के बारे में इसमें बात करिए। चीता एक जंगली जानवर है। वो किस तरह से उस गुब्बारे में चढ़ा और वहाँ क्या क्या हुआ वो हमको इस पाठ में बताया है। बच्चे उस काम को अवश्य करते हैं जो उन्हें करने के लिए मना किया जाता है। ये बात आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। जिस काम के लिए आपसे मना करते हैं कि बेटा ये काम नहीं करना है, आप लोग उस काम को जरूर से करते हो। ऐसा ही एक बच्चा है जो इस पाठ में हमको बताया गया है। बलदेव नाम का एक बच्चा है। उसने क्या करा था? बड़ों की बात नहीं मानी तो उसके साथ क्या घटना घटी, कैसे उसे परेशानी हुई, ये हमको इस पाठ में बताया है ना। स्कूल है, एक स्कूल है, उसके पास एक बहुत बड़ा मैदान है। वहाँ एक सर्कस लगने वाला है। तो सर्कस लगना है तो वहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है कि आपको जिस सर्कस का कई दिनों से इंतजार था वो सर्कस आपके शहर में आ गया है। स्कूल के पास वाले मैदान में वो सर्कस लगा हुआ है। उसमें बहुत सारे जानवर हैं। कुछ ऐसे काम भी हैं जो आपने आज तक नहीं देखे हैं, वो भी आपको इस सर्कस में देखने को मिलेंगे। सारे बच्चे जब ये अनाउंसमेंट सुनते हैं तो सबकी इच्छा हो जाती है कि हम भी जाकर सर्कस देखेंगे। लेकिन जो स्कूल के हेडमास्टर हैं उन्होंने बिल्कुल सख्त हिदायत दी है, मना किया है कि स्कूल के कोई भी लड़के सर्कस देखने नहीं जाएंगे। सभी बच्चे बड़े परेशान हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि इतना अच्छा सर्कस है, सर्कस में भालू होगा, शेर होगा, चीता होगा, वो लोग तरह तरह के करतब दिखाएंगे, लेकिन हम तो जा ही नहीं सकते क्योंकि हमारे मास्टर जी ने हमसे मना किया है। ऐसे उनके मन में विचार आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और उसी क्लास में एक बलदेव नाम का बच्चा पढ़ता है जो लास्ट बेंच पर बैठा है और मैथ्स की कॉपी में एक चीते का चित्र बना रहा है और बनाते बनाते सोच रहा है कि भले ही कुछ भी हो जाए मुझे तो जरूर सर्कस देखने जाना है। ऐसा सोचते सोचते तभी थोड़ी छुट्टी हो जाती है स्कूल की। सभी बच्चे बाहर मैदान में मिलते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। सभी कहते हैं सर्कस इतना अच्छा है लेकिन हमें तो जाने को मना किया है, ऐसा ऐसा सब आपस में बातें कर रहे हैं। पर बलदेव क्या कहता है, भले ही किसी ने भी मना किया हो मैं तो सर्कस देखने जरूर जाऊंगा। बाकी के सारे बच्चे मना कर देते हैं कि नहीं हम तो सर की बात को नहीं टालेंगे, सर ने मना किया है तो हम तो सर्कस देखने नहीं जाएंगे। वो अकेला पड़ जाता है लेकिन उसके बाद भी वो कहता है कि नहीं मैं तो जरूर जाऊंगा सर्कस देखने। इस तरह से क्योंकि वो बहुत जिद्दी है, एक बार वो जो बात सोच लेता है उसे वो करके ही मानता है। तो उसने अपने मन में ये सोच लिया है कि मुझे तो सर्कस देखने जाना ही है किसी भी हालत में। दूसरे दिन शनिवार का दिन है, सभी बच्चे स्कूल आते हैं। स्कूल आने के बाद उनका गेम्स का स्पोर्ट्स का पीरियड होता है। सारे बच्चों को उनके सर खेलने ले जाते हैं, गेम खेलने जाते हैं। लेकिन ये जो बलदेव है इसके दिमाग में चल रहा होता है कि मुझे तो सर्कस देखने जाना है। इसने जो पैसे जमा किए वो कुछ पैसे लेके दीवार कूद कर वो सर्कस देखने चला जाता है। वहाँ पर वो अपने पैसों से सर्कस का टिकट खरीदता है और जब सर्कस देखने अंदर जाता है तो वहाँ जब वो जानवरों को देखता है तो उसे बड़ा अफसोस होता है कि अरे ये देखो भालू तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुअर हो, ये शेर तो इतना दुबला पतला है जैसे इसे मलेरिया हो गया हो। इस तरह से वो सभी जानवरों में कुछ ना कुछ कमी देखता है और सोचता है कि मैंने जबरन अपना टाइम और पैसे बर्बाद करे, इस सर्कस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ पर पैसे खर्च करके देखने आया जाए। तभी उसे एक चीता दिखता है तो वो कहता है हाँ ये चीता जरूर थोड़ा ठीक दिख रहा है। और सर्कस खत्म होने के बाद वो बाहर आता है तो वहाँ देखता है एक बड़ा सा गुब्बारे वाला खड़ा है जो सभी से कह रहा है कि आओ आओ गुब्बारे में बैठकर आसमान की सैर करो। और वो उसकी तरफ जाने वाला होता है तभी अचानक से भीड़ की आवाज़ आती है चिल्लाने की, भागो भागो बचाओ बचाओ। ये देख के वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो क्या देखता है कि वही चीता जो उसने अभी सर्कस में देखा था
वो सर्कस से भाग आया है और जनता के पीछे भाग रहा है। वो भी भागने लगता है तो वो देखता क्या है कि चीता उसी का पीछा कर रहा है। चीते से बचने के लिए वो दौड़ता हुआ गुब्बारे वाले के पास जाता है। गुब्बारे वाला भी चीते को देखता है, वो डर जाता है चीते को देख के, तो उसके हाथ से वो जो रस्सी थी गुब्बारे की उसने पकड़ रखी थी वो छोड़ देता है और अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। बलदेव दौड़ता हुआ गुब्बारे के पास आता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि जान बचाने के लिए वो क्या करे, तो डर के मारे वो गुब्बारे पे चढ़ जाता है। उसमें जो डलिया होती है उसमें बैठ जाता है और वो चीता भी उसका पीछा करते करते आता है और वो भी उस डलिया को पकड़कर लटक जाता है और धीरे धीरे गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। बहुत तेज स्पीड से ऊपर उठता है गुब्बारा और बहुत ऊपर पहुंच जाता है। जब वो ऊपर पहुंचता है तो बलदेव की नज़र अचानक चीते पर पड़ती है, जिसे देखकर वो डर जाता है कि अब ये चीता मुझे जरूर खा जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ से कहाँ भाग कर जाऊँगा, कहीं भागने की जगह नहीं है। अगर नीचे कूदता हूँ तो भी मरूंगा, नहीं तो शेर तो मुझे खा ही जाएगा। यही सब चीज़ें वो सोचता है और नीचे झाँकता है तो नीचे जो लोग खड़े हैं वो सब उसे राय देते हैं कि चीते को भगा दे, मार दे, यहाँ से कूद जाए। सब अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। और वो जो चीता होता है वो भी बहुत डर जाता है, क्योंकि वो नीचे जब देखता है तो इतनी सारी भीड़ और इतनी ऊंचाई, तो वो खुद भी चीता भी डर जाता है और डर के मारे घबराहट में उसके हाथ से वो डलिया छूट जाती है। जैसे ही चीते की से डलिया छूटती वो धड़ाम से जाके नीचे गिरता है और उसकी हड्डी पसली चकना चूर हो जाती है। अब बलदेव जो था उसने जैसे देखा कि चीता तो नीचे गिर के मर गया, तो उसके मन को थोड़ी तसल्ली होती है कि चलो चीते से तो मेरी जान बची, अब चीता तो मुझे नहीं खा पाएगा क्योंकि वो कूद गया। लेकिन अब उसके दिमाग में दूसरी घंटी बजने लग जाती है कि ये गुब्बारा इतना ऊपर उठ रहा है, जब इसकी गैस खत्म होगी तो ये पता नहीं कहाँ जाके गिरेगा, किसी पहाड़ पे गिरेगा, किसी नदी में, किसी के घर पे, किसी ट्रेन पे, किसी बस पे, पता नहीं कहाँ जाके ये गिरेगा और मेरा क्या हाल होगा। अब उसे अपनी जान की चिंता होने लगती है कि मैं कैसे इस गुब्बारे को नीचे लेके आऊँ। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, एक बार उसने किसी किताब में पढ़ा होता है कि गुब्बारे की यदि हवा निकाल दी जाए, उसका जो मुंह है उसे खोल दिया जाए तो गुब्बारा नीचे आ जाता है। ये सोचकर वो क्या करता है, घबराहट में उस गुब्बारे का मुंह खोल देता है। पर क्या होना चाहिए था, थोड़ा थोड़ा खोलना चाहिए था, लेकिन घबराहट में और जल्दबाजी में वो उस गुब्बारे का पूरा मुंह खोल देता है। जैसे ही वो उसका मुंह खोलता है गुब्बारे की हवा जल्दी से निकलने लगती है और गुब्बारा तेजी से नीचे आने लगता है। जैसे ही वो तेजी से नीचे आता है फिर उसे घबराहट होती है और वो डर जाता है कि अब नीचे मैं कहाँ जाऊँगा। जब वो जमीन से थोड़ा ऊंचा होता है तो वो नीचे झांक के देखता है तो क्या देखता है कि नीचे एक दरिया, एक छोटी सी नदी जैसी नहर बह रही है। तो वो जल्दी से उसमें कूद जाता है और तैर के किनारे पे आकर अपनी जान बचा लेता है। तो ये सब क्यों हुआ उसके साथ, क्योंकि उसने मास्टर जी की बात नहीं मानी थी। उसको मना किया गया था रविवार के दिन वो खुद अपने साथ लेके जाते बच्चों को सर्कस दिखाने, लेकिन इसको क्या लग रहा था कि नहीं मुझे तो आज भी सर्कस देखना है, और वो किसी की बात नहीं मानी और वो सर्कस देखने चला गया, जिसका परिणाम उसे ये भुगतना पड़ा। वो तो अच्छा हुआ कि उसके दिमाग में ये बात आ गई कि मैंने एक बार पढ़ा था कि अगर गुब्बारे की हवा निकाल दो तो वो नीचे आ जाता है, तो ये बात उसको याद आ गई और उसने गुब्बारे की हवा निकाल दी। अगर मान लो उसने कहीं नहीं पढ़ा होता या उसकी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं होती तो क्या होता, वो गुब्बारा सच में भी उसे पता नहीं कहाँ ले जाके फेंकता और फिर वो उसका क्या हाल होता। शायद चीते जैसा ही हाल होता उसका भी, सारी हड्डी पसलियाँ टूट जाती उसकी और उसको बहुत दिक्कत आती। इसीलिए आपसे हमेशा कहा गया है कि अपने से बड़ों की बात हमेशा मानना चाहिए। यदि आपसे बड़े आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं, तो हमें उसे ज़रूर मानना चाहिए, क्योंकि यदि हमने नहीं माना तो हमको उसके दुष्परिणाम भोगना पड़ते हैं। इसीलिए बच्चों से कहा जाता है कि बड़ों की बात मानो। यदि बलदेव ने अपने से मास्टर जी की बात मानी होती, बड़ों की बात मानी होती, तो उसको ये सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। तो हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है
कि यदि हमसे हमारे बड़े कुछ कह रहे हैं, वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं, तो उसमें हमारी ही भलाई होती है, हमें उनकी बात मानना चाहिए। तो सभी बच्चे अपने से बड़ों की बात जरूर मानेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि आपसे किसी काम के लिए मना किया गया है तो हमें वो काम नहीं करना है। थैंक यू।